हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अब आप सब पढ़ाई में लग भी गए होंगे क्योंकि वैकेंसीज आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। तो जो भी पढ़ाई में नहीं लगे हो तो वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। अब आप अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। पहले अपन टेंस का सेशन पढ़ रहे थे। किसका पढ़ रहे थे? टेंस का पढ़ रहे थे। अब टेंस में मैंने आपको टेंस के बारे में, सभी टेंसेज के बारे में बता दिया था कि कौन से टेंस में क्या फॉर्मूला होता है, कौन से टेंस में किस तरह की वर्ब यूज की जाती हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। आज अपन उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप प्लीज इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। अब जो टेंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं टेंस में, वो तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज जो टेंस की बतानी थी वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं भर सकते। लेकिन जो टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस तरह से आते हैं, आज मैं उनके रूल्स आपको बताऊंगी। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अपने टेंस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? वो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं। अपने को एग्जाम में करेक्ट फॉर्म्स फिलअप करवाई जाती हैं। अब करेक्ट फॉर्म्स फिलअप करने के लिए अपने को दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि अपने को प्रत्येक टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सेकंड है कि सभी टेंस की अपने को मेन वर्ब पता होनी चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आएगी। ये मैंने दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से बता दी। अब आज जो थर्ड चीज है वो अपने को ये पता होनी चाहिए कि अपने को कैसे पता लगे कि इसमें ये टेंस है और अपने को इसमें इस टेंस की करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है। तो टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए आप, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाएंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताई थी मैंने आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब उनको कैसे भरेंगे कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ थर्ड फॉर्म आएगी और कहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगी और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब अपन देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भरी जाती है तो अपने को कैसे पता लगेगा। अब देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, एवरी डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ओकेजनली, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी नाइट, वंस अ डे, वंस अ मंथ, बहुत सारे होते हैं। तो यदि ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाएगा तो अपन समझ जाएंगे वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, वह हमेशा रात को आता है। ही ऑलवेज, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑलवेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑलवेज। तो अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप होगी। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ही ऑलवेज, यहाँ पे खाली जगह आ जाएगी हियर एट नाइट और अपने को 4 ऑप्शन देंगे। कम है तो इसे 4 ऑप्शन में अपन को दे दिया, ए में कम दे दिया, बी में कम्स दे दिया, सी में इज कमिंग दे दिया और 4 में अपने को केम दे दिया। अब अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कैसे भरें? जैसे अपने को दे दिया कम, कम्स, केम और इज कमिंग और ये वाला सेंटेंस दे दिया और यहाँ पे ब्लैंक है। अब अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कम सी आएगा? सबसे पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे, ये कौन सा टेंस है। ही ऑलवेज, ऑलवेज देखते अपने को पता लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट बात। फिर सेकंड अपने को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आती है, कौन सी वर्ब आती है। तो अपने को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा पहला टेंस है तो पहली वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर अपने को ये बात देखनी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 2 रूल होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस क्रिया में एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे क्या है, कम। अपन सबसे पहले अपने को जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने को क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं और ऑप्शंस को काटना है कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, तब अपना क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहला है कम। कम तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो कम नहीं आएगा, कम को अपन ने काट दिया। केम है, केम कम की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। इज कमिंग, इज कमिंग किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। और बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन आएगा। अब अपन इसको भी एक बार जांच लेते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं है। यहाँ पे क्या है, कम्स है, तो कम्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या एस लगेगा, तो कम्स इज अ करेक्ट आंसर। तो अपन ऐसे इस तरह से यहाँ पे वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल है इसका यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी सेंटेंस में जब सार्वभौमिक सत्य वाक्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको अपन किसी भी, जो सच है वो सच है, उसके लिए अपन किसी की प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो उन सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात हमेशा सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है, तो इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी। द सन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आ गया, एस या ईएस, वर्ब में क्या आ गया, एस या ईएस आ गया। ठीक है, और ये है 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 मिलके क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, 2 और 2 मिलके क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आ गई। और 2 and 2 को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे वर्ब में क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट है पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें अपना अधिकार हो, अधिकार वाले सेंटेंसेस में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझे बिलोंग करता है, मतलब ये है पेन मुझे बिलोंग करता है, मतलब ये पेन मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है। तो दैट इज, इसका मतलब हो गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स यूज की जाएगी। जैसे आई बिलोंग टू कोटा, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू बूंदी, मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो जहां पे पोजीशन की बात की जाती है वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा, ये बात आप याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ है फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए। जब अपना कोई भी प्लान होता है, फिक्स होता है कि मुझे कल कोटा जाना है या मैं कल कोटा जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आएंगे, अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे, ये प्लान फिक्स है। जब कोई भी काउंट फिक्स होता है और उसमें फ्यूचर टाइम बताया जाता है, क्या बताया जाता है, फ्यूचर टाइम बताया जाता है, तो वहां हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब वो देखो कैसे, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब बात तो अक्टूबर की हो रही है, कब की हो रही है, बात तो अक्टूबर की हो रही है, लेकिन अपन प्रेजेंट में ये बात बोल रहे हैं कि अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे, जबकि फ्यूचर जैसा लग रहा है कि फ्यूचर का टेंस है, सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कौन सी बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप की जाएगी। एक बात और नोटिस करना आप, जैसे वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रीओपन्स दे दिया, रीओपन दे दिया, इज रीओपनिंग दे दिया, और वहां पे फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की कोई भी वर्ब नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिर ऐसे क्या हो जाता है, क्वेश्चंस में रिट लग जाती है, तो वहां पे शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी जाएगी, या तो रीओपन से देंगे या शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देंगे, क्योंकि अपन फिर कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे इसमें रिट लगा देते हैं कि इसमें तो ये भी आ सकता है और इसमें ये भी आ सकता है। तो जब फ्यूचर टाइम दे रखा हो और वो अपने को टेंस फिलअप कराए, टेंस की वर्ब फिलअप कराए और वहां पे शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को नजर नहीं आती है, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप करेंगे। ठीक है, माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा। अब अपने यहाँ टुमारो देख के क्या भर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भर देंगे, लेकिन अपने पास ऑप्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं, तो अपन क्या भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप करेंगे। तो ये बात आप याद रखना
कि जब किसी भी फिक्स्ड प्लान में जब फ्यूचर टाइम दे रखा हो तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भी फिलअप की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को शो करने के लिए, जब इतिहास की जो पूरा भूतकाल की जो घटनाएं होती हैं उनको हिस्ट्री को बताने के लिए, इतनी अपनी ढेर सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है उसको बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाएगा। जैसे राम किल्स रावण, राम ने रावण को मारा था, तो यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है कि पास्ट की बात है, लेकिन अपन उसको शो किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करेंगे। यहाँ पे किल्ड नहीं आएगा, यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है इन कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें अपन वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब कैसे फिलअप करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, उनमें 3 तरह से अलग अलग तरीके से वर्ब भरी जाती हैं, लेकिन आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही बताऊंगी। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें क्या दे रखा होता है, कंडीशन दे रखी होती है। अब कंडीशन का अपन को ऐसे पता लगेगा, जैसे इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते, कंडीशन है ये क्या है, कंडीशन है इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते यू विल विन द रेस, तुम रेस को जीत जाते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लास होता है, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप की जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू रन फास्ट, रन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी तो जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। जैसे आपको इधर की फॉर्म दे दी इफ यू रन फास्ट और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, तो आपको पता है कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसके बाद सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आपको इधर सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी और कंडीशनल सेंटेंस है तो आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब ही आएगी। तो आप ये दोनों टेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, इधर तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा और इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसके अलावा कोई सी भी वर्ब नहीं भरेंगे। जैसे हैं अनलेस सी वर्क्स, जब तक वो कठिन कार्य नहीं करेगा, सी विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा। अब देखिए अनलेस, यदि अनलेस आ जाए, अनलेस से भी कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है, यदि अनलेस आ जाता है तो जो प्रिंसिपल क्लास है वहां पे हमेशा नोट लगेगा। क्या लगेगा, नोट लगेगा। यहाँ तो नोट का अर्थ वैसे ही निकलेगा, क्योंकि अनलेस का मतलब है जब तक कि नहीं, वह जब तक कठिन कार्य नहीं करेगा वह सफल नहीं होगा। तो जहाँ पे अनलेस लग जाएगा वह प्रिंसिपल क्लास में हमेशा नोट लगेगा। आपको जैसे सी अनलेस सी वर्क, सी वर्क्स, सॉरी वर्क्स लगेगा, अनलेस सी वर्क्स, जैसे ये वाला सेंटेंस दे दिया, इधर करेक्ट वर्ब भरा रहे तो सेल विल के साथ आप हमेशा नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास में तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और प्रिंसिपल क्लास में अपन हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हियर देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फिलअप की जाती हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, आए हो बहुत सारे तो व्यक्ति इसमें समझते होंगे, और जो नए नए हैं वो नहीं समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स क्या होती हैं। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, आश्चर्य वाले, जो आश्चर्यबोधक जो सेंटेंस होते हैं, सरप्राइज वाले जो वाक्य होते हैं, इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये वाला मार्क, ये कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये वाला मार्क आएगा तो वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जहां हियर और देयर से जो वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं, हियर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब फिलअप की जाएगी। जैसे हैं हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, तो हियर लगा हुआ है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा एस लगेगा, कम्स आएगा यहाँ पे। देयर गोज द बस, क्यों, क्योंकि द बस सिंगुलर है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो यहाँ पे कम्स लगेगा, प्लूरल होता तो यहाँ कम आ जाता। तो देयर गोज द बस, वहां बस जाती है। ठीक है। स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी सॉरी स्टेटमेंट को
एक्सप्रेस करने के लिए। कोई भी ऑथर होता है, कोई भी लेखक होता है और उनका जो भी स्टेटमेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे हैं किड्स सेज, किड्स कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता ही ऐसी एकमात्र चीज है जो हमेशा क्या देती है, आनंद देती है। तो ये किसका कथन है, किड्स का कथन है। जब किसी भी ऑथर का कोई भी कथन होता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो किया जाता है। किसमें शो किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आगे पुटअप होंगे तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इसमें अपने को अब आप जब भी वर्ब इसकी करेक्ट वर्ब भरेंगे तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं।